कारक का प्रक्रम हमारा चल रहा है। कौन से कारक हमने देखे वो हम देखते हैं। पहले तो हमने कारक किसे कहते हुए देखा था। सामान्य रूप से सभी कारकों की परिभाषा, कितने कारक होते हैं ये हमने सीखा। उसके बाद पहला कारक कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक और पांचवा अपादान कारक। यहाँ तक हमने सीखा है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया करता है, जो भी क्रिया करने वाला होता है वो होता है कर्ता। जिसके ऊपर क्रिया हो रही है उसे हम कहते हैं कर्म। और उसकी कौन सी विभक्ति की जाती है? तो द्वितीय विभक्ति की जाती है। तीसरा है करण कारक। करण कारक क्रिया करने का जो साधन होता है उसे हम कहते हैं करण कारक। ठीक है, क्रिया करने का जो भी साधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक। क्रिया जिसके लिए हो रही है उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे नरह याचकाय धनम यच्छति, कोई एक मनुष्य है वो याचक को धन देता है। तो कैसे होगा? किसके लिए धन दे रहा है? तो याचक के लिए, गरीब के लिए। तो जिसके भी लिए क्रिया हो रही है उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। और अपादान कारक, जिससे कोई चीज अलग हो रही है, तो जिससे भी अलग हो रही है उसे हम कहते हैं अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते किससे गिर रहे हैं, किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ क्या हुआ? अपादान कारक। कृषकः ग्रामात् आगच्छति, किसान गांव से आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कहाँ से आ रहा है? तो ग्रामात, ये पंचमी विभक्ति, क्योंकि वो अपादान कारक है। आज हम सीख रहे हैं संबंध कारक। कौन सा कारक सीख रहे हैं? संबंध कारक। पहले संबंध कारक किसे कहते हैं? जब हमें दो वस्तु या व्यक्ति का आपस में रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, तो उसके लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे भी संबंध हमें बताना है उसकी की जाती है षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर मराठी में दिया है, तो देखो, वस्तू किंवा व्यक्तीचे परस्पर नाते सांगण्यासाठी संबंध कारकाचा प्रयोग केला जातो, उपयोग केला जातो। मग षष्ठी विभक्ती कोणाची करायची आहे? तर ज्याच्याशी संबंध सांगायचा आहे त्याची षष्ठी विभक्ति करायची आहे। ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग में वाक्य दिया है तो उसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा वाक्य लेते हैं। हाँ? लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। लक्ष्मण किसका भाई है? राम का भाई है। मतलब लक्ष्मण और राम का संबंध बताना है। ठीक है, और लक्ष्मण का किससे संबंध बताना है? राम से संबंध बताना है। तो लक्ष्मण राम का भाई है, ऐसे। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। लक्ष्मणः तस्य भ्राता अस्ति। लक्ष्मण उसका भाई है। लक्ष्मणः कस्य भ्राता अस्ति? लक्ष्मण किसका भाई है? लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। समझ में आ रहा है? संबंध कारक की परिभाषा समझ में आई है? एक वस्तु यस या सर। व्यक्ती का आपस में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। एखाद्या वस्तू किंवा व्यक्तीचं दुसऱ्या व्यक्ती वस्तूशी आपल्याला नातं सांगायचं आहे, तर त्यावेळेस संबंध कारकाचा वापर केला जातो आणि ज्याच्याशी सांगायचं आहे त्याची षष्ठी विभक्ती केली जाते। जसं लक्ष्मण कोणाचा भाऊ आहे? तर लक्ष्मणाचं नातं रामाशी सांगायचं आहे, रामाचा भाऊ आहे। ठीक आहे, चा ची चे रा री रे असे प्रत्यय येतात याच्यासाठी। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति, लक्ष्मण रामचा भाऊ आहे। लक्ष्मणः तस्य भ्राता अस्ति, लक्ष्मण त्याचा भाऊ आहे। लक्ष्मणः कस्य भ्राता अस्ति, लक्ष्मण कोणाचा भाऊ आहे? तर लक्ष्मणः रामस्य भ्राता अस्ति। हेच आपण आपल्याही व्यवहारामध्ये सुद्धा बोलू शकतो। ठीक है, द्विवचन में देखिए, पुल्लिंग द्विवचन। कंदुकम बालकयोः
अस्ति। कंदुकम, कंदुकम मतलब फल किसका है? दो बालक का है, इसलिए बालकयोः, बालकस्य बालकयोः बालकानाम, ऐसी षष्ठी विभक्ति चलती है। तय कंदुकम तयोः अस्ति, ये बॉल उन दोनों का है। कंदुकम कयोः अस्ति, यह बॉल किसका है? यह चेंडू गेंद, यह गेंद किसकी है? तो यह गेंद उन दोनों की है। किन दोनों की? कंदुकम बालकयोः अस्ति, यह गेंद उन दो बालकों की है। वीराणाम जयः भवति, वीरों की जय होती है, वीरों की विजय होती है, ऐसा अर्थ है उसका। ठीक है, मतलब जो वीर होते हैं उन्हीं की विजय होती है। तेषाम जयः भवति, उनकी विजय होती है। केषाम जयः भवति, किन सबकी जय होती है? वीराणाम जयः भवति। ठीक है। अब यहाँ पर यदि एक वचन में हमें बोलना है कि राम लक्ष्मण का भाई है, तो वाक्य कैसे होगा? लक्ष्मण राम का भाई है, ऐसे कहा। अब राम लक्ष्मण का भाई है, बोलो कौन बताएगा? हाँ रामः सानिया। रामः लक्ष्मणस्य भ्राता लक्ष्मणस्य अस्ति। भ्राता लक्ष्मणस्य अस्ति। भ्राता। हाँ, रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति, बराबर। अक्षय श्याम का भाई है, अक्षय श्याम का अक्- भाई है। अक्षयः अक्षयः श्यामस्य तस्य भ्राता अस्ति। भ्राता अस्ति। अक्षयः श्यामस्य भ्राता अस्ति। ठीक है। अब जिसे पूछ रहा हूँ वो ये आंसर देगा। स्त्रीलिंग में देखिए, बालिकयोः माता शोभते, बालिकयोः तयोः, हाँ, बालिकयोः माता शोभते, माता मतलब माँ, शोभते मतलब शोभा दे रही है। किसकी? बालिकयोः, बालिका की माता शोभा देती है, मतलब बालिका चाहिए। ठीक है। बालिकयोः, लतयोः, षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, लतयोः। वैसे बालिकयोः, बालिका की माँ शोभा देती है, मतलब जिस माँ को बालिका है ऐसी बालिका की माता शोभा देती है। तयोः माता शोभते, उसकी माता शोभा देती है। तयोः, हाँ सही है, तयो चाहिए यहाँ पर, लेकिन तयो हो, तस्याह चाहिए यहाँ पर, तस्याह, एक गलत आया है यहाँ पर, तस्याह, तयो, तासाम, ऐसे ही चाहिए। बालिकयोः, बालिकयोः भी गलत है। इस वाक्य को द्विवचन में लेना चाहिए, द्विवचन का वाक्य गलती से इधर आ गया। तस्याः तयोः तासाम, ऐसे होता है। तो एक वचन में हम कोई अलग लेते हैं, जैसे कोई एक पुस्तक है, एतत् पुस्तकं बालिकायाः, बालिकायाः अस्ति। एतत् पुस्तकं बालिकायाः अस्ति। अब ये एक वचन हो, लतायाः। सर्वनाम कैसे होगा? एतत् पुस्तकं तस्याः, तस्याः अस्ति, एतत् पुस्तकं तस्याः अस्ति। क्वेश्चन, एतत् पुस्तकं कस्याः अस्ति? एतत् पुस्तकं कस्याः अस्ति? यह पुस्तक किसका है? एतत् पुस्तकं बालिकायाः अस्ति,
यह पुस्तक बालिका का है। पुस्तक और बालिका का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए एतत् पुस्तकम बालिकायाः अस्ति, यह पुस्तक बालिका का है। एतत् पुस्तकम तस्याः अस्ति, यह पुस्तक उसका है। एतत् पुस्तकम कस्याः अस्ति, यह पुस्तक किसका है। एतत् पुस्तकम बालिकायाः अस्ति, यह पुस्तक बालिका का है। अब यहाँ पर देखो, बालिकयोः माता शोभते, द्विवचन है। बालिका का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, ऐसे वचन होता है षष्ठी विभक्ति में। लतायाः, लतयोः, लतानां, वैसे बालिकयोः। दो बालिका की माता शोभा दे रही है, मतलब अच्छी दिख रही है। तयोः माता शोभते, उन दोनों की माता अच्छी दिख रही है, शोभा दे रही है। कयोः माता शोभते, किन दोनों की माता शोभा दे रही है। बालिकयोः माता शोभते, बहुवचन। एषा बालिकानां कक्षा अस्ति, यह बालिकाओं की कक्षा है। कोई एक क्लास है, डिवीजन है स्कूल में, कि जो स्पेशल गर्ल्स की है। तो इसलिए वाक्य कैसे बना संस्कृत में, एषा बालिकानां कक्षा अस्ति। इस वाक्य में किसका और किस शब्द का किस शब्द से संबंध बताया जा रहा है, कौन बताएगा। गायत्री मैम। काय सर? सर एषा एकदा सांगता का परत? बालिकानां आवाज नाही आला कक्षा एकदम. अस्ति, ही मुलींची, मुलींचा वर्ग आहे, हा मुलींचा वर्ग आहे, ही मुलींची कक्षा आहे। या वाक्यामध्ये कोणत्या शब्दाचा कोणत्या शब्दाशी संबंध सांगितला जात आहे। बालिकांचा कक्षेविषयी, कक्षेसोबत. हा, बालिका आणि कक्षा यांचा संबंध सांगितला जात आहे। हम्म. कक्षा कोणाची आहे, म्हणजे वर्ग कोणाचा आहे, तर मुलींचा आहे। आणि किती मुलींचा, खूप साऱ्या मुली हम्म. आहेत, त्यामुळे एषा बालिकानां कक्षा अस्ति, एषा तासां कक्षा अस्ति, यह उन सबकी कक्षा है। एषा कासां कक्षा अस्ति, यह किन सबकी कक्षा है। एषा बालिकानां कक्षा अस्ति, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है संबंध किस तरह से बताया जा रहा है, और जिससे संबंध बताया जा रहा है उसकी षष्ठी विभक्ति की जाती है। अभी नपुंसकलिंग में देखिए, हाँ सर. फलस्य स्वादम मधुरम अस्ति। अभी मधुरम अस्ति क्या है, हुआ यहाँ पर संधि की है हमने, तो मैं उसे अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, चलो, म और अस्ति, मधुरम अस्ति, मधुरम अस्ति। मधुरम मतलब मीठा। फलस्य स्वादम मधुरम अस्ति, फल का स्वाद कैसा है, मधुर है। किसका स्वाद मधुर है, फलस्य. फल का स्वाद मधुर है, इसलिए फलस्य, ये स्वाद और फल, इनका संबंध बताया जा रहा है। किसका स्वाद है, फल का स्वाद है, इसलिए फल शब्द की षष्ठी विभक्ति की। फलस्य स्वादम मधुरम अस्ति, तस्य स्वादम मधुरम अस्ति, उसका स्वाद मधुर है। कस्य स्वादम मधुरम अस्ति, किसका स्वाद मधुर है, फलस्य स्वादम मधुरम अस्ति। नेत्रयोः दृष्टिः समीचीना, समीचीना मतलब अच्छी है। क्या अच्छी है, दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर। किसकी नजर अच्छी है, नेत्रयोः, दोनों नेत्रों की नजर अच्छी है, मतलब दोनों आंखों से अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, दोनों आंखों की दृष्टि अच्छी है, दोन्हीही डोळ्यांची नजर काय आहे, चांगली आहे। कारण की डोळा हा एक अवयव आहे, आणि त्याची एक वृत्ती, ज्याला आपण दृष्टी म्हणतो, नजर, नजर। नाहीतर काही काही व्यक्ती असेही सुद्धा आहेत की ज्यांना डोळे तर व्यवस्थित दिसत आहेत, परंतु त्यांना दिसत काहीच नाही। म्हातारे माणसं बघा बघा, आपण म्हणतो ते, त्यांच्या तोंडून नेहमी ऐकलं जातं की आता नजर गेली,
म्हणजे डोळा हा अवयव आहे, पण नजर गेली, बरोबर की नाही? तसं हे वाक्य काय आहे? नेत्रयोः दृष्टि समीचीना, दोनों नेत्रों की दृष्टि सही है। ठीक है, कौन से शब्द का और कौन से शब्द का संबंध है यहाँ पर? सानिध्य। डोळे, नेत्र आणि दृष्टी. नेत्र आणि दृष्टी, डोळ्याची दृष्टी, डोळ्याची नजर अशी. कयोः दृष्टी समीचीना, कोण दोघांची दृष्टी, नजर चांगली नेत्रयोः आहे? दृष्टी समीचीना. नेत्रयोः दृष्टी समीचीना। पुष्पाणाम शोभा रमणीया, बहुवचन में। रमणीया मतलब अत्यंत रमणीय है। क्या रमणीय है? शोभा। शोभा मतलब जो सुशोभित किया हुआ जो सब वातावरण है, वो अत्यंत रमणीय है। और वो किसका है शोभा? यह किसकी है? तो फूलों की शोभा है। इसलिए पुष्पानाम शोभा रमणीया, फूलों की शोभा रमणीय है। फूलों की जो सजावट की गई है वो कैसी है? रमणीय है। तेषाम शोभा रमणीया, उन सबकी शोभा रमणीय है। केशाम शोभा रमणीया, किन सबकी शोभा रमणीय है? तो पुष्पाणाम शोभा रमणीया। क्या डाउट है कृतय? सर समीचीना मतलब क्या होता है? अच्छी बताया ना मैंने, अच्छी अच्छी, यस सर। अच्छी है, ओके सर। योग्य है। जैसे किसी ने आंसर दिया तो सम्यक या समीचीनम, सही है। जैसे अच्छी है, क्या अच्छी है? दृष्टि अच्छी है। समझ में आ रहा है? संबंध कारक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको वाक्य बताता हूँ, उसका आपको संस्कृत करना है। ठीक है, चलो। यह पुस्तक शिक्षक का है। हाथ ऊपर करो जिसे आ रहा है। यह पुस्तक शिक्षक का है। यह पुस्तक शिक्षक का है। एतत् पुस्तकं शिक्षकस्य अस्ति. अहं यस्य पृच्छामि तमेव उत्तरं यच्छतु। सानिध्य सांग। एतत् पुस्तकं शिक्षकस्य अस्ति। एतत् पुस्तकम शिक्षकस्य अस्ति। अब यही वाक्य यदि हमें बोलना है कि यह पुस्तक शिक्षिका का है, किसका है? शिक्षिका का। सांगा पटकन बोल। शिक्षिकायाः अस्ति. हाँ, एतत् एतत् पुस्तकम पुस्तक शिक्षिकायाः अस्ति. शिक्षिकायाः अस्ति। ठीक है, सानिका सांग। हे पुस्तक सानिकाचे आहे। हे पुस्तक सानिकाचे आहे। सानिका सांग, सानिकाच उत्तर देईल। एतत् पुस्तकम् एतत् पुस्तकं सानिकायाः अस्ति. एतत् पुस्तकं कस्याः अस्ति? सानिकायाः अस्ति, याप्रमाणे समजलंय? हा वर्ग हो सर. संस्कृत विद्यार्थ्यांचा आहे। हा वर्ग संस्कृत विद्यार्थ्यांचा आहे। सांगा कसं होईल? कोण सांगताय? हा वर्ग, सर वर्गाला शब्द काय आहे? वर्गच शब्द आहे। हा वर्ग संस्कृत विद्यार्थ्यांचा आहे। सर मी सांगू? अर्णव सांग। सर मैं बोलूं? अर्णव, एक मिनिट सर. तर मी सांगू? गायत्री सर मॅम क्वेश्चन सांगा। क्या है? हा वर्ग संस्कृत विद्यार्थ्यांचा आहे। एतत् वर्गं संस्कृत विद्यार्थयोः अस्ति. नाही, निवेदिता मॅम सांगा। एतत् वर्गं संस्कृत छात्रायाः अस्ति. ओके, एतत् हे बरोबर आलं पाहिजे, बाकी बरोबर आहे। कोण सांगते अजून? सर इयम.
इयम कैसा आएगा? सर, अभी वर्ग यम शब्द कैसा है? हाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कैसा है? अयम येईल ना अयम वर्ग शब्द आहे पुल्लिंग सर पुल्लिंग हाँ, आहे एषः अयम वर्गः, नहीं तो अयम वर्गः। अयम भी सही है, ठीक है। अयम वर्गः, यस सर। नहीं तो एषः वर्गः किसका है? छात्रायाः किती छात्र आहेत? छात्राणाम छात्राणाम। एषः वर्गः छात्रा संस्कृत छात्राणाम अस्ति। यह वर्ग संस्कृत छात्रों का है। छात्रानाम, वीरानाम, पुल्लिंग का बहुवचन देखिए कैसे होता है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, ये याद रखना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होता है। यदि पुल्लिंगी शब्द है तो पुल्लिंग में ही चलेगा, स्त्रीलिंग में नहीं। कोई स्त्रीलिंगी शब्द है तो स्त्रीलिंग में और उसका रूप करना है। कोई यदि नपुंसकलिंगी शब्द है तो नपुंसकलिंग में ही उसका रूप करना है। समझ में आ रहा है? सर मग याचा आन्सर काय यस येणार? सर। कशाचं? सर हा वर्ग संस्कृत विद्यार्थ्यांचा आहे. सांगितलं की एषः वर्गः संस्कृत छात्राणाम अस्ति। छात्राणाम, वीराणाम याप्रमाणे छात्राणाम, कारण की छात्र शब्द पुल्लिंग आहे, वर्ग शब्द सुद्धा पुल्लिंगच आहे, बरोबर, पण एकच वर्ग आहे म्हणून वर्ग. समजलंय? एतत् वर्गः का बरं नाही म्हणू शकत आपण? एतत् वर्गः का म्हणू शकत नाही? कोण सांगताय? सर येतच स्त्रीलिंगासाठी आहे म्हणून का? एतत् नपुंसक लिंगासाठी वापरतात. कोणत्या लिंगासाठी? नपुंसक लिंगासाठी. इथे पहा, एतत् पुस्तकम, एतत् यह पुस्तक इस शब्द का विशेषण है, बालिका से उसका कुछ लेना देना नहीं है एतत् का। एतत् यह कौन? पुस्तक। समझ में आ रहा है? और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में जो वाक्य दिए हैं उसमें संबंध कारक सिर्फ वहां पर लिंग के हिसाब से दिया है, बाकी के नहीं, बाकी के शब्द नहीं। जैसे एतत् पुस्तकम बालिकायाः अस्ति, इस वाक्य में बालिकायाः यह संबंध कारक है और वो स्त्रीलिंग का है, इसलिए वो स्त्रीलिंग के एक वचन में दिया है। पुस्तकम तो नपुंसक लिंग में ही है। समझ में आ रहा है? और जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उस सर्वनाम का प्रयोग जिस शब्द के लिए करना होता है, वो शब्द जिस लिंग में होता है तो सर्वनाम भी उसी लिंग में आता है। ये हमने सीखा है ना। जैसे एतत् एषः बालकः, एतत् पुस्तकम एषा बालिका। समझ में आ रहा है? यस सर। शब्द रूप लर्न कीजिए धीरे 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 धीरे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना संस्कृत डिफिकल्ट है, लर्न करना पड़ेगा। मध्ये ठीक है, ऋग्वेदी काही शंका आहे? नाही सर. ठीक आहे, आता हे वाक्य तयार करायचे आहेत. जसं की आता तुम्हालाही भाऊ बहीण असेल तर त्यांचं नाव घेऊन वाक्य तयार करायचं आहे. ठीक आहे, जसं ऋग्वेदीची बहीण आहे, भाऊ आहे, ऋग्वेदी भावाचं नाव काय आहे? सर बहीण आहे. बहीण आहे, काय नाव आहे? शरण्या. शरण्या आहे. शरण्या ऋग्वेदीची बहीण आहे किंवा ऋग्वेदी शरण्याची बहीण आहे. कसं होईल वाक्य? ऋग्वेदी शरण्यायाः भगिनी अस्ति, बालिकायाः, त्याप्रमाणे शरण्यायाः. समजलंय? हो सर. हो सर. असे वाक्य सर तयार तुम्ही करायचे. बहीण आहेच काय सांगितलंय संस्कृत मध्ये? भगिनी अस्ति. ओके सर. ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पर। कल छुट्टी है क्लास को, कल परसों
और संडे 3 दिन छुट्टी है। मैं जा रहा हूँ गाँव, तो मंडे हमारा क्लास होगा। तो 3 दिन आपको पीछे की रिवीजन करने के लिए समय है। तो 3 दिन में पूरी रिवीजन कीजिए, जितना हो सके शब्द रूप लर्न कीजिए और पीछे का अभ्यास कीजिए, ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, हम सीख रहे हैं, अलग अलग टॉपिक हमने सीखे हैं, बहुत सारा सीख कर हुआ है। तो ऐसा ना हो कि हम आगे सीखते जा रहे हैं और आप भूलते जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलो। सर 7 हम्म, वाजेच्या बॅचचे संधीचं जरा मला रेकॉर्ड मेसेज करा ना मला हा टेलिग्राम वरती मेसेज करा मला, मी पाठवतो. हो चालेल 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 ठीक चलो, शुभरात्री सर सर्व. 10ची बॅच 10लाच होणार आहे ना हो शुभरात्री हो सर. हो, 10लाच. शुभरात्री आचार्य. सर शुभरात्री आजी. सर बोल. सर ही 10ची बॅच कशासाठी आहे? स्तोत्र पठांचा वर्ग सुरू केलेला आहे एक. त्या बॅच मध्ये स्तोत्र शिकवले जातात. हं? शुभरात्री. शुभरात्री शुभ आचार्य.